प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विद्वान योग, अर्थात विद्वान वही होगा जिसकी शिक्षा अच्छी होती है, उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रखा, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, एकाग्रता अच्छी रहती है, मेमोरी अच्छी होती है, मन लगाकर शिक्षा अच्छी प्राप्त की, उसको घर के संस्कार अच्छे मिले हो, वही अच्छी शिक्षा प्राप्त करके विद्वान होता है। तो हम कुंडली के माध्यम से जानें कि कौन जातक विद्वान होगा। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखवा कर ये पूछते हैं कि ये बच्चा हमारा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, शिक्षा कैसी होगी, कितनी तरक्की करेगा, शिक्षा में क्या कुछ कर पाएगा, इसके बारे में पूछते हैं। तो हम कुंडली में कैसे देखें कि वह उसकी शिक्षा कैसी होगी। तो कुंडली में हम देखते हैं कि कई योग होते हैं जिनके माध्यम से हम बता सकते हैं कि बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी, वह विद्वान होगा, वह अच्छी तरक्की करेगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा। कुंडली में यदि सरस्वती योग हो तो जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। सरस्वती योग अर्थात गुरु, शुक्र एवं बुध, पीड़ित बुध न हो तो ये शुभ ग्रह यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या लाभ धन भाव में हो और गुरु स्वराशि उच्च राशि का हो तो यह सरस्वती योग कहलाता है। इस योग का जो बच्चा होता है या जो भी जातक होता है वह अपने फन में माहिर होता है, शिक्षित होता है, अच्छी शिक्षा होती है। इसके अलावा बुधादित्य योग भी होता है। बुधादित्य योग जिसमें बुध एवं सूर्य एक ही भाव में हो तो जातक इंटेलिजेंट होता है, उसका समाज में मान सम्मान होता है, उसकी शिक्षा निश्चित रूप से अच्छी होती है। बुधादित्य योग मुख्यतः केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बुधादित्य योग किसी भी भाव में हो तब भी वह जातक शिक्षा, एवरेज शिक्षा तो निश्चित रूप से अच्छी पा ही लेता है। इसके बाद हम एक शंख योग की बात करते हैं। शंख योग में पंचम भाव एवं षष्ठम भाव एक दूसरे से केंद्र में हो, त्रिकोण में धन लाभ भाव में हो यह, तो शंख योग में भी जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और मान सम्मान प्राप्त करता है। इसके बाद गुरु शुक्र एक साथ दृष्टि युति के संबंध हो गुरु एवं शुक्र के तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है, जातक विद्वान होता है। गुरु एवं शुक्र दोनों ही गुरु होते हैं। गुरु अर्थात देवताओं के गुरु और शुक्र दानवों के, दैत्यों के गुरु, दोनों ही यदि अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक बहुत ही ज्ञानी होगा, अपने फन में माहिर होगा, शिक्षा उसकी अच्छी होगी। इसके बाद बुध प्लस गुरु भी, बुध बुद्धि का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, इनकी यदि युति हो और एक साथ दृष्टि युति संबंध हो तो जातक की निश्चित रूप से शिक्षा बहुत ही अच्छी होगी। वह स्वयं शिक्षक हो सकता है, शिक्षा से जुड़ा उसका व्यवसाय हो सकता है। बुध प्लस शुक्र, बुध बुद्धि का कारक, शुक्र यह भी ज्ञान का कारक है, और यदि ये एक साथ में हो, दृष्टि हो, युति हो, परिवर्तन बन रहा हो, इनका राशि परिवर्तन वगैरह, तो ये अच्छी शिक्षा का एक द्योतक है और जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा। इसके बाद शिक्षा के हम यदि बात करें, शिक्षा के जो भाव हम वो दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये शिक्षा के भाव माने जाते हैं। दूसरे भाव से हम अर्जित ज्ञान, परिवार से हमें प्राप्त होता है, घर के संस्कार हो, अनुभव हो, ये दूसरे भाव से हम देखते हैं। दूसरा भाव यदि अच्छा हो, वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या स्वराशि का उच्च राशि का ग्रह के दूसरे भाव में बैठा हो, निश्चित रूप से उसको का अपने परिवार से या स्वयं से कोई अर्जित ज्ञान होता है, अनुभव होता है, परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं। चौथा भाव होता है वो प्राथमिक शिक्षा या इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का भाव होता है, और यदि इसमें शुभ ग्रह हो और इसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ तक की शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त करता है। शिक्षा का भाव ही बोलते हैं वैसे तो। चतुर्थ भाव चतुर्थेश एवं कारक
बुध यदि अच्छी स्थिति में हो तो जातक शिक्षित निश्चित रूप से माना जाता है। इसके बाद हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव बुद्धि का कारक है। इससे हम हायर एजुकेशन देखते हैं, ग्रेजुएट तक की शिक्षा देखते हैं। यदि पंचम भाव पर कोई पाप ग्रह शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो और पंचमेश पर भी अच्छी स्थिति में हो, स्वराशि उच्च राशि मित्र राशि में हो, केंद्र त्रिकोण धन लाभ भाव में हो और उसका जो कारक बुध है वो अच्छी स्थिति में हो तो जातक इंटेलिजेंट होता है और शिक्षा अच्छी प्राप्त करता है। इसके बाद हम हायर एजुकेशन या रिसर्च की एजुकेशन या पीएचडी अगर देखना है तो हमें या पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा में देखना है, नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव नवमेश एवं कारक बुध यदि अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या नवम भाव में ही हो या पंचम भाव में हो और ये सब इस पर पाप प्रभाव ना हो, राहु केतु शनि या इसका स्वामी जो है नवमेश वो अस्त का ना हो, निर्बली ना हो, त्रिभाव में ना हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, पीएचडी भी करता है और रिसर्च भी करता है। अब पांचवा भाव इंटेलिजेंसी का भाव होता है, स्मार्टनेस का भाव होता है, विवेक बुद्धि शिक्षा की गुणवत्ता हम पांचवें भाव से देखते हैं। बुध गुरु शुक्र ये ग्रह होते हैं। वर्ग कुंडली भी हमने देखना चाहिए, D24 चतुर्विशांश कुंडली में भी, जो कि शिक्षा के लिए सूक्ष्म अध्ययन के लिए होती है, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। चौथे भाव में राहु केतु शनि शिक्षा में अरुचि रुकावट शिक्षा से अलग करता है, शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। केंद्र में शुभ ग्रह हो, त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, धन लाभ भाव में यदि शुभ ग्रह हो, सूर्य हो, मंगल हो, चंद्र गुरु बुध शुक्र अच्छी शिक्षा होती है। यदि केंद्र में त्रिकोण में धन भाव में लाभ भाव में सूर्य हो, मंगल हो, चंद्र गुरु बुध शुक्र ये शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है, अच्छी शिक्षा होती है। यदि ये ग्रह तीसरे आठवें 12वें छठे भाव में हो तो अशिक्षा की स्थिति बन जाती है। अब बुधादित्य योग केंद्र त्रिकोण धन लाभ भाव में हो, सूर्य बुध जो है बुधादित्य योग में ये नीच राशि के ना हो, एक ही नक्षत्र में हो तो और अच्छा, अस्त का ना हो। वैसे बुध यदि बुधादित्य योग में बुध अस्त भी हो जाता है तो बुध को अस्त नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध जनरली सूर्य के आसपास ही रहता है, अतः उसके 70% कुंडलियों में अस्थि होता है तो बुध को अस्त नहीं बोला जाता है और वो बुधादित्य योग बनाता है। इसलिए बुधादित्य योग के फल हमेशा अच्छे मिलते हैं, बशर्ते वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में, इवन तीसरे भाव में अवश्य हो। वैसे बुधादित्य योग यदि छठे आठवें 12वें भाव में भी हो तो उसके कुछ न कुछ फल अवश्य मिलते हैं। जहाँ तक समझदार होता है और उसको समाज में मान सम्मान मिलता है, लोग उसको विद्वान या बुद्धिमान की श्रेणी में लेते हैं। अब चंद्र और लग्न कुंडली के से भी हमें पंचमेश की स्थिति चंद्र कुंडली से लग्न कुंडली से दोनों से देखना चाहिए और पंचमेश केंद्र त्रिकोण धन लाभ भाव में होना चाहिए, लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से। बुध चौथे भाव में स्वग्रही हो, वह चतुर्थ का स्वामी भी नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में हो, स्वग्रही हो व नवमांश कुंडली में अच्छी हो तो बोलने में जातक उत्कृष्ट होता है, विशिष्ट विद्वान होता है। लग्नेश नवमेश लग्न में हो या नव भाव में हो, चतुर्थ का स्वामी दशम में हो या लग्न भाव में हो, व्यक्ति यशस्वी होता है। मंगल दूसरे भाव में शुभ ग्रह के साथ हो या बुध शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो गणितज्ञ होता है। लग्न चंद्र गुरु पर शनि की दृष्टि प्लस गुरु नवम में राजयोग हो तो विशिष्ट विद्वान होता है। शुक्र से पंचम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो ग्रंथों का अनुवादक कहा गया है। दूसरे का स्वामी गुरु व बुध के साथ हो प्रभावशाली व्याख्याता होता है। बुध के भाव से पंचम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो तर्कशास्त्री होता है। दशमेश चतुर्थ में बैठा हो प्लस शुक्र उच्च का या स्वराशि का हो और नवमांश कुंडली में भी हो इसी स्थिति, दशमेश चतुर्थ में बैठा हो तो वह दशम को दृष्टि देता है एवं शुक्र उच्च का या स्वराशि का हो एवं नवमांश कुंडली में भी हो तो संगीतज्ञ बनता है। नौवें घर पर अशुभ प्रभाव या अशुभ ग्रह शिक्षा में बार बार रुकावट देते हैं। नवम भाव पर यदि अशुभ ग्रह हो तो शिक्षा में रुकावट की स्थिति बनती है। 4th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस और 11th हाउस। चौथे भाव का स्वामी
एवं 5वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो तो विद्वान भी होता है और शिक्षा उसकी अच्छी होती है। चौथे भाव का स्वामी और बुध और शुक्र लग्न में हो तथा नवमांश में भी ऐसा ही हो तो शिक्षा में 4 चांद लग जाते हैं, विख्यात हो जाता है। बुध चौथे भाव में स्वग्रही, शुक्र लाभ भाव में हो तो चौथे भाव के सभी लाभ मिलते हैं, अशुभ ग्रह की उस पर दृष्टि न हो। मंगल प्लस बुध के साथ हो, मंगल और बुध एक साथ हो तो गणितज्ञ होता है। पंचम का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वह उस पे दूसरे व 12वें घर में शुभ ग्रह हो तो बुद्धिमान होता है। यदि बुध के साथ मंगल हो तो बुध बुद्धि का कारक और मंगल अग्नि का कारक है, ऊर्जा का कारक, तो जातक की बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है और बड़े तर्क के साथ, ऊर्जा के साथ बोलता है और जातक लोगों पर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है। गुरु व बुध दूसरे या तीसरे भाव में हो व नवमांश में भी हो तो मधुरभाषी योग है। गुरु व बुध तीसरे भाव भी जो होता है बोलने का होता है, प्रेजेंटेशन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और वहाँ गुरु या बुध हो दूसरे या तीसरे भाव में हो तो नवमांश में भी हो तो मधुरभाषी योग बनता है। बुध दूसरे भाव में स्वग्रही, 5th हाउस लॉर्ड लाभ में व्यक्ति बहुत बड़ा यशस्वी, बोलने का में विद्वान होता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट होता है। तो इस प्रकार से विद्वता के एवं अच्छी शिक्षा के एवं इंटेलिजेंसी की कुछ योग बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।